खुद को संपूर्ण बनाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव राठौड़ और आज हम अपनी किताब खुद को संपूर्ण बनाएं की अंतिम मंजिल पर पहुंचे हैं। यह अध्याय है खुद को संपूर्ण बनाएं, यानी वह पल जहां हम रुककर अपने पूरे सफ़र को देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमने अपने भीतर कितनी गहराई से बदलाव किया। दोस्तों, संपूर्ण बनना मतलब परिपूर्ण होना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। यह आत्मस्वीकार, आत्म प्रेरणा और आभार की एक सुंदर यात्रा है। संपूर्णता की यात्रा के 5 मूलभूत स्तंभ। 1. आत्मस्वीकृति। खुद को पूरी तरह स्वीकार करना ही पहला कदम है। अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें समझना, यही असली आत्मशक्ति है। 2. व्यक्तिगत उद्देश्य। जीवन का अर्थ तब स्पष्ट होता है जब हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं। अपना उद्देश्य पहचानिए और उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाइए। 3. आत्म प्रेरणा। जब कोई और हमें आगे न बढ़ाए तो हमें खुद अपने भीतर से प्रेरित होना सीखना चाहिए। 4. संतुलन। काम, परिवार, समाज और खुद, इन सभी के बीच सामंजस्य की शांति की कुंजी है। 5. ग्रेटिट्यूड। आभार। जो मिला है उसके लिए शुक्रिया और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, यही जीवन को सुंदर बनाता है। आत्मविकास से मिलने वाले 5 उपहार। 1. आत्मसम्मान में वृद्धि। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। 2. मानसिक स्पष्टता। आत्मविकास हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में स्पष्ट बनाता है। 3. तनाव में कमी। जब हम अपने उद्देश्य के अनुरूप जीते हैं तो भीतर की बेचैनी खत्म हो जाती है। 4. संबंधों में सुधार। जो खुद से प्रेम करता है वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। 5. जीवन में संतोष। सच्ची सफलता वह है जो मन को शांति और हृदय को संतुष्टि दे। प्रेरक उदाहरण। महात्मा गांधी और मदर तेरेसा जैसे महापुरुषों ने दिखाया कि आत्मविकास के अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए होती है। मदर टेरेसा और महात्मा गांधी ने दुनिया को जितना दिया है शायद उतना और किसी ने नहीं दिया होगा। गांधी जी ने आत्मस्वीकृति और दृढ़ता से राष्ट्र को दिशा दी और मदर टेरेसा जी ने करुणा और सेवा से संपूर्णता का उदाहरण प्रस्तुत किया। दोनों ने हमें सिखाया कि संपूर्ण जीवन वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भर दे। गौरव राठौड़ का अनुभव। दोस्तों, जब मैंने यह श्रृंखला शुरू की थी, मेरा उद्देश्य सिर्फ किताबों को साझा करना नहीं था, बल्कि किताबों की विचार ऊर्जा को आपके दिल तक पहुंचाना था। इस पूरी यात्रा में मैंने भी सीखा कि आत्मविकास कभी खत्म नहीं होता, हर दिन एक नया सबक देता है और हर अनुभव हमें थोड़ा और परिपक्व बनाता है। आज मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप हर दिन खुद को बेहतर संस्करण बनाते हैं तो आप पहले से ही संपूर्ण हैं। अंतिम संदेश। दोस्तों, यह यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू हुई और संपूर्णता पर समाप्त हो रही है, लेकिन वास्तव में यह समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत, आपकी खुद की आत्म यात्रा। याद रखिए, निरंतर विकास ही जीवन का उद्देश्य है। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा आगे बढ़िए और अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाइए। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें। आपके अपने चैनल बुक विजडम पर मैं हूं गौरव राठौड़ और मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं इस आत्मविकास की यात्रा में साथ देने के लिए। फिर से मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।